Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intikhab Badr. Today I am discuss the various questions which is always asked to you in the NEET exam. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट सिस्टम से जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी हमेशा पूछे जाते हैं, पहला लेक्चर ज़रूर देखिएगा. इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की बात करूंगा. पहले लेक्चर में मैंने कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं, वो ज़रूर देखिएगा. अब हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की बात करते हैं. तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ अ सेल ऑफ वाटर प्रेशर पोटेंशियल 3 बार एंड इट्स सोल्यूट पोटेंशियल इज़ -4.5 बार, फाइंड आउट वाटर पोटेंशियल. ठीक, तो हमने पढ़ा था, बहुत आसान है. वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. ये फार्मूला हमने पढ़ा था. ठीक, तो वाटर पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल कितना दिया हुआ बेटा? -4.5 बार. यूनिट हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं. प्लस प्रेशर पोटेंशियल कितना दिया हुआ है बेटा? 3. तो कितना आ जाएगा? -1.5 बार. ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. यानी वाटर पोटेंशियल जो हमारा आया बेटा वो कितना आया? -1.5 बार. दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेल ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, यानी ये जो सेल है, पहले वाली सेल, प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ शुगर वाटर विद सोल्यूट पोटेंशियल उसका है बेटा -4 बार. इन विच डायरेक्शन नेट फ्लो ऑफ वाटर बी, यानी किस डायरेक्शन में वाटर मूव करेगा. कि अगर पहली वाली सेल को हम लोग शुगर में रख दें तो क्या होगा. ठीक है ना. तो देखते हैं हम लोग. ये हमारी जो है एक बीकर है, ये सेल है जिसमें -1.5 बार इसका क्या भी निकाला हमने बेटा? वाटर पोटेंशियल. ठीक, इसका हमको दिया हुआ है सोल्यूट पोटेंशियल, यानी साई एस इज इक्वल टू इसका है बेटा -4 बार. ठीक, अब हमेशा एक चीज़ जहन में रखना, मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बहुत क्लियरली आप लोगों से कहा था, इस बात को मत भूलिएगा. जब कभी भी ओपन बीकर होता है, ओपन बीकर के लिए बेटा, ओपन बीकर के लिए साई पी 0 होता है. ठीक, तो बचा क्या? अगर हम यहाँ पे वाटर पोटेंशियल निकाल लें, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. अब साई पी होता है 0 ओपन बीकर के लिए, तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साई एस प्लस 0. अब बचा क्या? यानी जो सोल्यूट पोटेंशियल है वही क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल. ठीक, तो हमारा वाटर पोटेंशियल यही क्या बन जाएगा बेटा? वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल हमारा कितना आ रहा है? -4 बार. अब हम लोगों ने पढ़ा था पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है बेटा? हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, या लो वाटर पोटेंशियल टू हाई वाटर पोटेंशियल. हमने पढ़ाया था सोल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीपीडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वाटर पोटेंशियल के. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट पोटेंशियल के. तो अब यहाँ पे क्या है बेटा? वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ पे कम, तो हाई से लो, यानी आउटसाइड दी सेल पानी मूव करेगा. ठीक, आउटसाइड दी सेल पानी मूव करेगा. ये अब हम बात कर रहे हैं जो है ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा कि द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इन रूट टिश्यू वाज फाउंड टू बी -3.3 बार. इफ़ यू टेक द रूट टिश्यू एंड प्लेस्ड इन अ 0.1 मोलर solution of sucrose at 20 degree Celsius in an open beaker, what is the water potential of solution and in which direction would the net flow of water. क्वेश्चन कह रहा है कि एक ये सेल है,
जिसका वाटर पोटेंशियल हमें दिया हुआ है बेटा -3.3 बार। ठीक, अब यहाँ पे सुक्रोज का सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 0.1 मोलर। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ओपन बीकर है तो इसका प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, 0। ठीक, इसका वाटर पोटेंशियल भी निकालना है हमें, क्योंकि दो ही फैक्टर होते हैं जो वाटर के मोमेंट को डिसाइड करते हैं, एक तो तुम्हारा वाटर पोटेंशियल, दूसरा डीपीडी। अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता चल गई तो हम जो है पता लगा लेंगे कि वाटर मोमेंट किस साइड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है बेटा सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब यहाँ पे अगर हम देखें वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ओपन बीकर क्या होता है बेटा, 0, याद रखना। यानी अब हम लोग सोल्यूट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ICRT। ठीक, अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती, सोल्यूट पोटेंशियल निगेटिव होता है, इस वजह से निगेटिव ICRT होता है। अब सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेटिव आई की वाली वांट हाफ फैक्टर सुक्रोज के लिए क्या होती है बेटा, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब के लिए कितनी होती है, 1 इंटू सी, कंसनट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.1, आर की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0.0821 इंटू टेम्परेचर कुछ नहीं दिया है या दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन में हम लोग हमेशा लिखते हैं, 20 ऐड कर दोगे 293। ठीक, तो यहाँ से हम लोग सॉलिड पोटेंशियल जो हमारा आ गया वही किसके बराबर हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल के। हमारा वाटर पोटेंशियल भी आ जाएगा और हम डिसाइड भी कर लेंगे मोमेंट किधर होगा। तो देखते हैं आगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम लोग देखें इसको सॉल्व करें, ऊपर से मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक, अब -1 इंटू 0.0821 इंटू 2 ये लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं तो -1 इंटू, इसको मैं कर दे रहा हूँ 8.21 इंटू, ठीक, और ये हो जाएगा 0.293 इज इक्वल टू, ये बेटा आएगा 8 दूना 16, 1.6, और ये जो है अप्रॉक्सीमेट बेटा आना चाहिए निगेटिव का। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको, हम लोग मान लें अगर 300 290 यानी 0.29, 8 दूना 16, 8 3 24, यानी ये आएगा निगेटिव का 2.5। ठीक, यानी ये हमारा जो है क्या आ गया बेटा, वाटर पोटेंशियल। तो अब बताना इसका वाटर पोटेंशियल कितना या निगेटिव का 2.5। अब पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है बेटा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। हाई कौन है, ये है, यानी जो पानी का मोमेंट होगा वो इनसाइड दी सेल होगा, आउटसाइड दी बीकर होगा। ठीक, समझ गए। तो ये क्वेश्चन जो है आप ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि अ प्लांट सेल विद अ साइज यानी सॉलिड पोटेंशियल इज इक्वल टू -7.5 बार कीप अ कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है बेटा कि यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन है दोनों तरफ। व्हेन इमर्स्ड इन एन ओपन बीकर सॉल्यूशन दैट हैज साइज ऑफ -4 बार, व्हाट इज साई पी। ठीक,
साई एस माइनस 7.5 बार। ठीक, इसका जो है साई एस क्या है बेटा 4 बार। कीप अ कांस्टेंट वॉल्यूम तभी होगा बेटा जब दोनों तरफ वाटर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। ठीक, यानी इसका भी जो है वाटर पोटेंशियल है बेटा -4 बार। तभी ऐसा है कि वाटर का मोमेंट नहीं हो पा रहा है। मैंने बताया था अभी कि दो फैक्टर होते हैं, एक वाटर पोटेंशियल, एक डीपीडी। यही दोनों फैक्टर डिसाइड करते हैं कि वाटर का मोमेंट किस साइड में होगा। तो यहाँ पे यानी जब इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो वाटर कहीं भी नहीं मूव कर रहा है। इसका मतलब यहाँ का जो वाटर पोटेंशियल है वही इक्वल है किसका, सेल का भी वाटर पोटेंशियल। तो हम लोगों से पूछा है कि साई पी ऑफ द सेल क्या होगा, तो हम लोगों को फार्मूला पता है कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू बेटा होता है सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक, तो साई पी अगर हम लोगों को निकालना है तो साई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल निगेटिव ऑफ सॉलिड पोटेंशियल। तो साई पी यानी प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल हमें कितना दिया हुआ है बेटा, निगेटिव ऑफ 4 माइनस। ठीक, सॉलिड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, निगेटिव ऑफ 7.5 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई पी इज इक्वल टू -4 पॉजिटिव 7.4, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4 3 7 3.5 बार। ठीक, तो हमें मिल गया कितना हो रहा है प्रेशर पोटेंशियल बेटा, 3.5 बार। ठीक, एक बार और समझ लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। ये समझने वाली बात है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है यानी वाटर पोटेंशियल दोनों तरफ बराबर। अगर वाटर पोटेंशियल बराबर है तो पानी का मोमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा, यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन है, क्योंकि दो ही फैक्टर होते हैं जो वाटर के मोमेंट में हेल्प करते हैं, एक तो वाटर पोटेंशियल, दूसरा डीपीटी, यही दो फैक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इससे हम लोगों को पता लगाना होगा, यानी इसके अंदर भी वाटर पोटेंशियल कितना था, -4 बार था। तो हम लोग फार्मूला रख देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है निकल आता है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछला कंसेप्ट वही अप्लाई होगा यहाँ पे भी। कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस अ सेल कंटेनिंग 0.6 मोलर ग्लूकोज इज इन इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, विद इट्स सराउंडिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 मोलर ग्लूकोज इन एन ओपन कंटेनर, व्हाट इज द सेल साई पी। सेल का साई पी पूछा है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ओपन कंटेनर के लिए साई पी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग कहें वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक, तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस ये 0, यानी सोल्यूट पोटेंशियल हम निकाल लेंगे तो वही हमारा वाटर पोटेंशियल आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से साई एस कैसे निकालते थे हम लोग। तो हम लोग लगाते थे साई एस इज इक्वल टू निगेटिव आई सी आर टी। ठीक, साई एस इज इक्वल टू निगेटिव आई ग्लूकोज के लिए कितना होता है बेटा, 1 इंटू कंसनट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.5। ठीक, आर की वैल्यू 0.0821 इंटू 20 डिग्री सेल्सियस पे है तो 273 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 293। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग अगर करेंगे -1 इंटू 0.5 ये है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो है पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे और ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा बेटा 8 दूना 16, 16 85 8 प्लस 2.93 अप्रॉक्सीमेट 3 के 8 3 24, 24 गुणे 5, यानी ये आएगा 12.17 के अप्रॉक्सीमेट। ठीक है ना। तो साई एस यहाँ से क्या आ गया बेटा, निगेटिव 12.17। अब साई एस जो होगा वही क्या होगा, वाटर पोटेंशियल, यानी ये दोनों बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा इक्विलिब्रियम, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल आएगा
ठीक वही सेल का होगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इसका जो इक्विलिब्रियम में जब होता है यानी दोनों तरफ वाटर पोटेंशियल क्या होता है, बराबर। तो यानी सेल का भी हमको वाटर पोटेंशियल मिल गया। अब हम लोग पूछा है हम लोगों से कि साई पी ऑफ दी सेल, तो साई पी अगर हम लोग सेल का निकालें बेटा तो ऐसे निकालेंगे, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक, अब हम लोगों को साई पी पूछा है तो साई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई डब्लू माइनस साई एस। क्लियर। अब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल तो हमें मिल गया क्योंकि इक्विलिब्रियम में था, जो आउटसाइड द सॉल्यूशन यानी बीकर का होगा वही सेल का भी होगा। तो वाटर पोटेंशियल जो हमारा आया था नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव 12.17 माइनस सॉल्यूट पोटेंशियल हम लोग यहाँ का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को। दोबारा से हम लोग वही लगाएंगे कि सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ICRT। क्लियर। 1 सी कंसंट्रेशन कितना है बेटा 0.6 है इंटू 0.0821 इंटू 293। ठीक, वही RT वही रख के हम लोग निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आएगा नेगेटिव 14.17। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसको निगेटिव में रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 14.17। हम लोग इसमें साई पी निकाल लेंगे। साई पी इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारा अप्रॉक्सीमेट 2 के। क्लियर। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दोनों तरफ से तुम्हें सॉलिड पोटेंशियल निकालना था। यहाँ पे एक कंसेप्ट देखो, दो कंसेप्ट लग गए। सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था कि यहाँ पे बेटा वाटर पोटेंशियल सॉलिड पोटेंशियल क्या हो गया बराबर, और यहाँ पे लिख रहा है इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग यहाँ पे जब वाटर पोटेंशियल निकाल लेंगे तो इसी का वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट का सेल के बराबर हो जाएगा। जब सेल के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमें तो वाटर पोटेंशियल मिल गया लेकिन हमें सॉलिड पोटेंशियल नहीं मिला। सॉलिड पोटेंशियल दोबारा हम लोग लगाएंगे नेगेटिव ICRT। नेगेटिव ICRT में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.5 थी, यहाँ पे 0.6 है, 0.6 रख के निकाल लेंगे। यहाँ पे आएगा हमारा 14.17, हम लोग माइनस कर लेंगे, ये हमारा 2 आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये ज़रूर सॉल्व करिएगा आप लोग, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे।